इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गजब के और अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो 1950s के दशक के गंभीर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोफिजिक्स के भारी भरकम सिद्धांतों से शुरू होता है और जानते हैं कहां जाकर रुकता है? 21वीं सदी के सबसे बड़े टेलीविजन सिटकॉम पर। यह सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि जिस वैज्ञानिक शब्द ने हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज खोला, वही शब्द आगे चलकर पॉप कल्चर का एक इतना बड़ा नाम बन गया। तो बस तैयार हो जाइए सफर के लिए, जहां विज्ञान और मनोरंजन का एक बहुत ही शानदार संगम होने वाला है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत होगी बिग बैंग और स्टेडी स्टेट थ्योरी के ऐतिहासिक टकराव से। उसके बाद हम विज्ञान से होते हुए उस विशाल टीवी सिटकॉम और उसके अलग-अलग स्पिन ऑफ्स की तरफ बढ़ेंगे जिसने दुनिया भर का दिल जीत लिया। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां ब्रह्मांड को समझने के लिए एक तरह का वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ था। दरअसल बात 1940 से 1960 के दशक की है। खगोल विज्ञान की दुनिया साफ तौर पर दो अलग-अलग खेमों में बटी हुई थी और ये कोई आम बहस नहीं थी। एक तरफ थी बिग बैंग थियरी, जिसका यह मानना था कि हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और इस फैलाव की वजह से समय के साथ सारा मैटर या पदार्थ पतला होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 1948 में आई स्टेडी स्टेट थियरी थी। इस सिद्धांत का कहना था कि हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का घनत्व या डेंसिटी हमेशा एक समान बनी रहती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझना। यही वो नींव थी जिस पर पूरा का पूरा स्टेडी स्टेट मॉडल टिका हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत का मानना था कि ब्रह्मांड को चाहे किसी भी जगह से देखा जाए या किसी भी समय देखा जाए, वो हमेशा बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। इसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। मतलब विस्तार के बावजूद ब्रह्मांड देखने में एकदम स्थिर या स्टैटिक है। लेकिन विज्ञान तो आखिरकार सबूतों पर ही चलता है ना? और 1950 और 60 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। इस दौरान कुछ ऐसी क्रांतिकारी खगोलीय खोजें हुईं जिन्हें स्टेडी स्टेट मॉडल बिल्कुल भी समझा नहीं पाया। सबसे पहले तो जब रेडियो स्रोतों की गिनती की गई तो चमकीले क्वेज़ार केवल बहुत अधिक दूरी पर ही पाए गए, हमारे पास की आकाशगंगाओं में नहीं। इसका सीधा सा मतलब था कि वे केवल हमारे सुदूर अतीत में मौजूद थे। दूसरा झटका लगा एक्सरे बैकग्राउंड से, जिसने दिखाया कि नए बनने वाले प्लाज्मा का रेडिएशन उस मॉडल की भविष्यवाणियों से कहीं ज्यादा था। और आखिरी कील ठोकी 1964 की उस ऐतिहासिक खोज ने, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। इन सब ने मिलकर यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक गर्म और घने बिंदु से हुई थी और यह स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदल और विकसित हो रहा है। इस पूरी वैज्ञानिक बहस को 1972 में स्टीवन वेनबर्ग के इस कथन ने बहुत ही शानदार तरीके से समेटा। जरा सोचिए, स्टेडी स्टेट थ्योरी की सबसे बड़ी खासियत ही आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इसने इतनी स्पष्ट और सटीक भविष्यवाणियां की थीं कि जब नए डेटा सामने आए तो उन्हीं भविष्यवाणियों के आधार पर इसे गलत साबित करना सबसे आसान हो गया। और इसी के साथ वैज्ञानिक पटल पर बिग बैंग थ्योरी की शानदार जीत हुई। अब यहीं से इस विश्लेषण में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। ब्रह्मांड विज्ञान में अपनी इस जीत के दशकों बाद बिग बैंग नाम ने एक पूरी तरह अलग तरह के विस्तार को जन्म दिया। एक ऐसा विस्तार जिसने विज्ञान की किताबों से निकलकर सीधे सीबीएस नेटवर्क के जरिए लोगों के लिविंग रूम में जगह बना ली। तो चलिए अब इस मनोरंजन के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। विज्ञान से टीवी तक का ये सफर सच में नर्ड कल्चर के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं था। द बिग बैंग थ्योरी। चक लोरे द्वारा बनाया गया ये सिटकॉम महज एक टीवी शो नहीं था, बल्कि ये उन सभी चीज़ों का एक बड़ा सेलिब्रेशन था जिन्हें समाज नर्ड या गीक मानता था। क्वांटम भौतिकी, कॉमिक बुक्स और साइंस फिक्शन, ये सब कुछ रातों रात कूल बन गया। और ये नंबर देखिए, 279। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये 12 रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन के दौरान बनाए गए एपिसोड्स की कुल संख्या है। इस शो ने टीवी पर जो दबदबा कायम किया वो बेमिसाल था। अनगिनत एमी अवार्ड्स जीते और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इसमें अतिथि भूमिकाएं निभाईं। अगर इस शो की कास्ट पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। यहाँ सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी शेल्डन कूपर और प्रायोगिक भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड जैसी वैज्ञानिक प्रतिभाओं का एक गजब का मिश्रण था। और इनके बिल्कुल उलट थी इनकी पड़ोसी पेनी, जिसका विज्ञान की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और सच बताऊं तो यही विरोधाभास, यही खट्टी मीठी नोक झोंक इस शो की सफलता का सबसे बड़ा राज बन गई।
अब जैसे ब्रह्मांड लगातार फैलता है, वैसे ही इस टीवी यूनिवर्स को भी तो बढ़ना ही था। बस फर्क इतना था कि यह विस्तार आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर हो रहा था। मुख्य सीरीज की उस अपार सफलता के बाद इस फ्रेंचाइजी का पहला बड़ा विस्तार था यंग शेल्डन। कहानी सेट की गई 1980 और 90 के दशक के मैडफोर्ड, टेक्सास में। ये कहानी है एक 9 साल के विलक्षण बच्चे की, जो अपने बचपन, स्कूल और एक बहुत ही अलग तरह के परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। इयान आर्मिटेज ने इस युवा शेल्डन के किरदार में जान डाल दी और वयस्क शेल्डन के रूप में जिम पार्सन्स की आवाज ने इस पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से एक सूत्र में पिरोए रखा। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि शेल्डन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। महज 11 साल की उम्र में हाई स्कूल पास करके कॉलेज पहुंच जाना, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन ये सिर्फ उसके तेज दिमाग की कहानी नहीं थी। सीजन 6 और 7 तक आते आते हम कूपर परिवार को बहुत गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए देखते हैं। बड़े भाई जॉर्जी की शादी से लेकर पिता जॉर्ज सीनियर के अचानक निधन तक इस शो ने कॉमेडी के साथ साथ बहुत ही गहरी भावनाएं भी जगाईं। और आखिरकार 14 साल का शेल्डन कैलटेक के लिए रवाना हो जाता है। और हाँ, शेल्डन की दुनिया उसके इस अनोखे परिवार के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। उसकी माँ मैरी, जो बेहद धार्मिक हैं और अपने बेटे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। पिता जॉर्ज, जो एक फुटबॉल कोच हैं और अपने इस जीनियस बेटे को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। उसका भाई जॉर्जी और जुड़वा बहन मिसी, जो भले ही शेल्डन जैसी किताबी कीड़ा ना हो पर दुनियादारी में उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। और इन सब में सबसे खास है मीमो, जिनकी बेबाक बातें और प्यार शो में हास्य और गहराई दोनों का काम करते हैं। इन सब के अलग अलग मिजाज ने ही इस शो को इतना खास और जुड़ाव वाला बनाया। अब हम इस कहानी के सबसे नए मोड़ पर हैं, जहां कहानियों का निरंतर निर्माण हो रहा है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की विडंबना है। ध्यान दीजिए, जिस बिग बैंग थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया में स्टेडी स्टेट थ्योरी को हमेशा के लिए हरा दिया था, टीवी की दुनिया में वही बिग बैंग ब्रह्मांड अब उसी स्टेडी स्टेट थ्योरी की तरह बर्ताव कर रहा है। यानी नई कहानियों का निरंतर निर्माण हो रहा है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ये नया चैप्टर, जॉर्जी एंड मैंडीज फर्स्ट मैरिज। ये नया स्पिन ऑफ युवा शेल्डन के दौर और उस भविष्य के बीच एक पुल का काम करता है, जिसे हम मुख्य सीरीज में पहले ही देख चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सब कुछ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर ठहर जाता है। विज्ञान में बिग बैंग ने हमें बताया कि ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और मनोरंजन की दुनिया में चक लोरे का ये टीवी ब्रह्मांड भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बेहतरीन कहानियों की ये फ्रेंचाइजी भी हमारे ब्रह्मांड की तरह ही अनंत रूप से विस्तार करती रहेगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक अच्छे आइडिया का असर आखिर कहाँ तक जा सकता है। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।